दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्टॉन के कंप्यूटर का सेट प्रैक्टिस का 13वां वीडियो। 12 वीडियो मैंने बना चुका है, ये मेरा 13 वीडियो है। अगर जो भाई नहीं देखे हैं वीडियो तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए टाइम बिना वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट इंसर्ट डैश इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट अंटिल द डाटा सोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड इन एम एस वर्ड। तो जब तक डाटा सोर्स एम एस वर्ड में किसी डाटा सोर्स को क्रिएट नहीं कर लेते हैं तब तक क्या इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फील्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टडी द स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट को देखना है और बताना है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू क्लिक द एरो मार्क्ड विथ यू येलो बॉक्स। अगर येलो बॉक्स पे जो यहाँ पे जो किया हुआ है येलो बॉक्स, अगर उस एरो पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, द स्मार्ट लेआउट्स गैलरी विल एक्सपेंड। वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर इन एक्सेल। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट नंबर को एक्सप्रेस कैसे किया जाता था, जनरल के द्वारा। जनरल के द्वारा उसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को एक्सप्रेस किया जाता है। रैम इज डैश इन नेचर। रैम नेचर में क्या होता है, वोलाटाइल होता है। क्या होता है, वोलाटाइल होता है। इन एम एस एक्सेल 2016 हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्मेट्स आर अवेलेबल अंडर सेल टाइप्स। सेल टाइप्स में कितने फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। एम एस एक्सेल 2016 में तो 5 फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। टू मॉडिफाई रो हाइट क्लिक द डैश ड्रॉप डाउन ऑप्शन इन द सेल ग्रुप। सेल ग्रुप में होम टैब पर मॉडिफाई किस पर क्लिक करेंगे कि उसका रो हाइट जो है मॉडिफाई हो जाए, तो फॉर्मेट पर क्लिक करने से उसका रो हाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग डैश। वर्ड डॉक्यूमेंट को हम कैसे सेव करेंगे, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S से भी सेव करते हैं, या फिर लेफ्ट में कॉर्नर पे यहाँ पे फाइल दिया हुआ रहता है, फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल+S शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल विच वाज ओपन इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी क्लोज यूजिंग द डैश। अगर किसी भी फाइल को हम एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में ओपन करते हैं तो उस फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, तो सिंपली क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगा। टेक्स्ट प्लेस होल्डर इन एम एस पावर पॉइंट इज अ डैश लाइन। और क्या होता है, डॉटेड लाइन होता है। जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है वो डॉटेड लाइन होता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ लाइट पेन। लाइट पेन का यूज क्या होता है, तो ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग के लिए लाइट पेन का यूज किया जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग ऑनलाइन। इसमें क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ऑनलाइन कोई वर्क करना है तो उसके लिए प्रिंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिंटर नहीं भी रहेगा फिर भी हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, लेकिन बिना कंप्यूटर के, बिना टेलीफोन लाइन के, बिना मोडेम के हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। इन एम एस वर्ड द डिफ़ॉल्ट एंड स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट इज डैश। तो एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट एंड स्टैंडर्ड पेज फॉर्मेट क्या होता है, लेटर होता है। क्या होता है, लेटर जो होता है डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डैश इज डाटाबेस इज यूजफुल फॉर प्रिंटिंग लेवल्स। प्रिंटिंग लेवल्स के लिए कौन सा डाटाबेस का यूज करता है, उसके लिए स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है। इन एम एस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक। उसके लिए कंट्रोल+N से हम न्यू फाइल बना सकते हैं। डैश की इज यूज टू एडिट द कंटेंट इन सेल इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में सेल को अगर एडिट करना हो उसके लिए कौन से की का यूज करते थे, F2 की का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा जो फंक्शन है उसमें नहीं है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट जो नहीं होता उसमें। द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स द सेम फॉर ईच वर्जन ऑफ द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ड इज कॉल्ड मेन डॉक्यूमेंट। उसको क्या कहते हैं, मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। वन कैन नॉट मर्ज मोर देन 2 सेल्स। किसको 2 सेल्स में मतलब एक को दो सेल्स में मर्ज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्या है, फॉल्स है, नहीं कर सकते। द डैश फंक्शन
इन MS एक्सेल यूज टू काउंट द सेल कंटेनिंग नंबर डाटा, मतलब उस सेल में कितने नंबर डाटा दिया उसको काउंट करने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो काउंट का यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का। द डैश enhances the capability of the hardware and directs the computer to perform operation like input processing and output। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर को इन्हेंस करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को बढ़ाते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ाते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूला का आउटपुट क्या होता है, 1 2 3 का, तो इसको ऐड करते थे, सम लिखा हुआ, सम का मतलब एडिशन होता है, तो 1 + 2 + 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, जो मेरा आंसर नंबर 1 है। हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द सेल ग्रुप, सेल ग्रुप में कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। द इंटायर MS वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड बाय चूजिंग डैश एंड ओके, मतलब अगर हमको पूरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या चूज करना पड़ेगा, फाइल में जाकर प्रिंट चूज करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो उससे वो प्रिंट हो जाएगा। Which tab in MS Excel allows you to added a smart art object in a worksheet, वर्कशीट में उसको इंसर्ट कहते हैं, इंसर्ट का यूज किया जाता है उसके लिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द पेज डैट यू सी व्हेन यू ओपन एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज, उसका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। इन MS वर्ड 2010 द होल वर्ड कैन बी सेलेक्टेड बाय डैश एंड क्लिकिंग द, तो उसको डबल कहते हैं, डबल क्लिक करने से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू एंड वर्किंग ऑन द इंटरनेट इज अर्न एज, क्या कहते हैं उसको, ऑनलाइन कहते हैं, जो उसको कनेक्ट करके वर्क करते हैं उसको ऑनलाइन कहते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूला का आउटपुट नॉट जीरो, क्या होगा, जीरो होगा आंसर, उसका उसका आंसर ट्रू होता है, ट्रू। व्हाट इज डैश व्यू इज सेटिंग ऑफ द लेआउट ऑफ योर स्लाइड्स टू प्रिंट हैंड आउट, प्रिंट हैंड आउट के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, हैंड आउट व्यू का यूज़ करते हैं। विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव द वर्कबुक इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में Ctrl+S का यूज करके वर्कबुक को हम सेव कर सकते हैं। व्हेन वी डिलीट अ फाइल द फाइल गोज टू अ टेम्पोररी मेमोरी कॉल्ड, तो जब हम किसी फाइल को डिलीट करते तो फाइल कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। डैश व्यू कंटेन्स द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इन देयर नंबर सीक्वेंस, उसको क्या कहते हैं, हैंड आउट कहते हैं, उसको हैंड आउट कहते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज कंसिडर्ड एज द बॉटम लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम बॉटम लेयर किसको कहते हैं, हार्डवेयर को बॉटम लेयर कहते हैं। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट इंक्लूड अ डैश, वेबकैम को इंक्लूड नहीं करता। विच ऑफ दिस प्रीसीडेस अ फार्मूला इन MS एक्सेल, MS एक्सेल का फार्मूला क्या है, इक्वल, ऑप्शन नंबर 3। इन MS वर्ड 2010 द कमांड विच रिमूव्स कट्स द नेक्स्ट प्रेजेंट इन द डैश, तो उसको होम मेनू में जाकर उसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कमांड कर सकते हैं। टू अटैच अ डाटा सोर्स विथ अ डैश डाटा सोर्स शुड बी ओपन इन MS वर्ड मेल, मतलब मेल डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसको अटैच कर सकते हैं डाटा को। अंडर गेनाइज्ड रॉ फैक्ट फिगर्स गिवन अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको डाटा कहते हैं, जो कंप्यूटर फिगर उसको ऑर्गेनाइज करता है उसको डाटा कहते हैं। स्टार्ट बटन इज अवेलेबल ऑन डैश बटन कॉर्नर ऑफ द MS विंडोज स्क्रीन, तो उसका लेफ्ट साइड में क्या रहता है, स्टार्ट बटन रहता है लेफ्ट साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जावा क्या होता है, जनरल पर्पस से यूज नहीं किया जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL, URL का कौन सा पार्ट नहीं, IP एड्रेस जो है URL का पार्ट नहीं है। विच टर्म इज यूज टू डिफाइन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा वर्कशीट, तो उसके लिए चार्ट का यूज करता है, चार्ट जो है वो ग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इन MS वर्ड 2010 मैक्सिमम रिसेंट फाइल दैट अपियर विथ रिसेंट डॉक्यूमेंट ऑफ फाइल मेनू आर 25, मैक्सिमम फाइल कितना हो सकता है रिसेंट फाइल में,
रिसेंट फाइल मतलब अभी जो जो रिसेंटली यानी जो अभी सेव हुआ है 2-4 दिन के अंदर, वो रिसेंटली फाइल में होता था। रिसेंटली मैक्सिमम 25 हो सकता है। 25 अगर एक दिन में हम मान ली 30 सेव कर रहा है तो रिसेंटली हुआ, लेकिन रिसेंटली में 25 ही शो करेगा, 30 नहीं शो करेगा। मैक्सिमम 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल मर्ज फीचर मर्ज फील्ड्स और कैटेगरीज ऑफ अ डाटाबेस इंफॉर्मेशन ऑन विथ स्टैटिक टेक्स्ट प्रोड्यूस डैश। तो उसको फाइनल डॉक्यूमेंट के लिए उसको प्रोड्यूस किया जाता है। MS वर्ड फ्लैग्स ऑल पॉसिबल एरर्स विथ वेवी डैश मार्क्स, तो अंडरलाइन मार्क्स, जो भी एरर्स होता है उसको अंडरलाइन कर देता है। डैश यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो वेब ब्राउज़र जो है यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। विंडोज एक्सप्लोरर इज सिमिलर टू डैश, तो माई कंप्यूटर के सिमिलर होता है विंडोज एक्सप्लोरर। डैश ट्रांसलेटर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप लैंग्वेज जो है 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, फॉर इस फार्मूला का आउटपुट क्या है तो 5 होगा। फार्मूला का आउटपुट 5 होता है। इन MS वर्ड 2016 द डैश अलाउज टू चेंज फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल। रिबन जो होता है उससे हम फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। डैश इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फॉर सेवस, सेव के लिए क्या F12 का यूज कर सकते हैं या फिर Ctrl+S का। इन MS PowerPoint द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम फॉर PPT फाइल इज डैश, तो प्रेजेंटेशन 1 वो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा का शीघ्र निर्माण मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए स्प्रेडशीट पैकेज का उपयोग किया जाता है। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक और फाइंड एरर्स इन विच फॉलोइंग, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल सनी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सनी होगा इसका आंसर। इन MS Excel 2010 इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम इन वर्कशीट, मतलब MS Excel 2010 में अगर किसी भी वर्कशीट में न्यू रो और कॉलम को अगर इंसर्ट करना होगा तो उसे क्या करना होगा, होम टैब पे जाना होगा। होम टैब पे जाकर कॉलम और रो पर क्लिक कर देना होगा। डैश यूजर लेजर टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट मोशन ऑन द वॉल, उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं, उसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। विच फॉर्मेट सेल मेन्यू इज यूज टू सेट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट फॉर डाटा इन सेल्स, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। द डैश एरो की इज यूज टू मूव वन कैरेक्टर ऑफ द लेफ्ट, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। When you click to review tab and then the protect sheet option protect a worksheet, a dialog box open where you can set it, तो उसको जब पासवर्ड से सेट करते हैं तो उसको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज will you use if you want to calculate the average of marks that is greater than 50 from the set of marks, तो उसको एवरेज इफ कहते हैं, एवरेज IF कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।